रिवाल्वर दियां गोलियां मिगी बचपन च गीटियां कन्नै खेडी दियां खेडां चेता करांदियां न। गीटियां। फिल्म को जब लिखने का एक टाइम आया तो स्क्रिप्ट के साथ साथ जो किरदार थे वो कहीं ना कहीं पे सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे 80s के टाइम पे। अब आपने वो किरदार देखे नहीं थे लेकिन आपने सुना हुआ था लोगों से कि ये किरदार एग्जिस्ट करते थे, सोसाइटी में ऐसा रिएक्ट करते थे और वो था। अब उनको गठित करना यानी कि स्क्रिप्ट के अंदर उनको जोड़ना, वो एक साल का प्रोसीजर लगा। अराउंड अबाउट आप समझिए कि 6 महीने तक तो पहले उन किरदारों को हम जोड़ते रहे, इकट्ठा करते रहे, कहाँ कहाँ कौन कौन होता था, कैसे होते थे, और उनको एक कहानी में जोड़ना अगले 6 महीने तक का टाइम मिला। तो ऑलमोस्ट एक साल बाद मेरे पास किरदार थे, अब उन किरदारों की एक कहानी थी। एक्शन। इस शरीर के ऊपर जिन्हें निशान बनते गए ना 19 वारी गए मौत दिखती है। मैं इस कसाई ने बकरा दे कन्ने अपने आप अगी भी बढ़ाई दे। एक्शन। do one side डायलॉग। कोई भी फिल्म जो होती है उसकी बैकबोन जो होती है उसका स्क्रीन प्ले होता है, उसके डायलॉग्स होते हैं। अब मूवीज तो बहुत बन रही थी और खासकर मूवी को डोगरी में सोचना मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी और राहुल के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। राहुल बिल्कुल फिल्मी आदमी है, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। बड़ा एक तरीके से सोचता है फिल्म को, उसका सोचने का और उसका जो एक टेकिंग का अंदाज है वो बड़ा अलग सा है। Look. Got it. क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिल्ले भी अस कुसै फिल्म दे बारे च गल करने आं, साढ़े दिमाग च पैह्ली गल जेह्ड़ी आंदी ओह् आंदी है क्हानी उस तरीके दी होए कि जेह्ड़ी ऑडियंस गी अपने कन्नै बन्नियै रखै, ऑडियंस अपनी रिफ्लैक्शन ओह्दे च दिक्खन, कैरेक्टर्स गी अपने आप च दिक्खन उस क्हानी च। ते इस बाउंड स्क्रिप्ट दे उप्पर सारी टीम दी सारें दी काफी डिस्कशंस होइयां, काफी होया कि किस तरीके दी बने जाए कि ऑडियंस जेह्ड़ी है सपरिवार जाए, उ'आं दिक्खै, उ'आं फिल्म दिक्खन जाए जि'यां ओह् हिंदी सिनेमा दिक्खन जंदी है। अब सबसे बड़ी दिक्कत थी स्क्रीन प्ले। 80s का टाइम था और स्क्रीन प्ले को आपको वो बनाना था कि 80s का दौर आज 2010 और 12 के बीच में आप शूट करने जा रहे हो तो वो एम्बियंस आपको मेंटेन करनी थी। वो चीज़ें भी वो मद्देनजर रखते हुए वो ध्यान बहुत जरूरी होता है कि आपके फ्रेम्स में जो बिल्डिंग्स आ रही हैं, जो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, इवन की रोड का जो टेक्सचर या सरफेस आ रहा है वो 80s के साथ मैच करना चाहिए, कहीं भी कोई गलती ना होनी चाहिए। ओए क्या भी दाड़े करने ओके जम्मू आस्तै कोई अच्छा कोई साढ़े कोला पैह्लें कोई अच्छी फिल्म नहीं आई दी। फिल्मां बड़ियां आइयां पर कोई बेंचमार्क सेट करदा जां कोई माइलस्टोन सेट करदी फिल्म, वैसी फिल्म नहीं आई। तां सारे बैठियै असें बड़ा डिस्कशन कीते होए बैठे रेह् ते राहुल बोलदा है कि चलो यार इस फिल्म पर कोई फिल्म पर कम्म करने आं। काफ़ी देर अस मीटिंगां चलदियां रेहियां, काफ़ी देर चलदा रेहा इस सिलसिले च गल्लां चलदी रेहियां। काफ़ी टाइम मीटिंग दे बाद एक राहुल होने एक फिल्म दा स्क्रिप्ट, एक स्टोरी थोड़ा जिहा कम्म कीता ओह्दे पर और सानूं सारें गी उस फिल्म दा स्टोरी बड़ी पसंद आई। वापस एकदम पीछे, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस लिखो, यस, आगे करो। 6 महीने तक
रैकी की, जम्मू की गलियों की, नीचे आप गुम्मट से लेकर ऊपर मुबारक मंडी तक चलना, पैदल चलना, डिफरेंट डिफरेंट गली से निकलना, दुकानों से गुजरना, तो काफी सारा आप कह सकते हैं कि मटेरियल इकट्ठा किया गया जो स्क्रीन पे लिखने में बाद में काम आया। Okay, got it. मारो अंदर से। हट। करो बंद गेट। स्क्रिप्ट के ऊपर काफी काम किया उन्होंने, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ये जो दौर वो दिखाना चाहते थे 86 का दौर था, उस टाइम पे क्या होता था, कैसे होता था। अगर एक लड़का लड़की आपस में मिल रहे हैं तो कैसे मिल रहे हैं, कोई वॉर गैंग वॉर अगर हो रही है तो कैसे हो रही है, किसी टी स्टॉल पे अगर वो चाय पी रहे हैं तो किस अंदाज में पी रहे हैं। ओए तेरी मोटे मामा गोली चला रहा है। मामे डरा रहा है। चल चल। हम लोगों की टीम बैठी, हम जो अरुण भाई थे, बंदराल भाई थे, राहुल जी थे, हमारे कोरियोग्राफर जो थे भरत भाई। डीएसएलआर के ऊपर ही एक फिल्म का टीजर शूट किया, जिसको हमने बाद में फिल्म के ऊपर ट्रांसफर किया और थिएटर में प्रोजेक्ट करके देखा, हमने रिलीज किया था। और रिजल्ट्स वर वेरी वेरी इनकरेजिंग। हमारे को बहुत अच्छा लगा जो रिजल्ट उस पे था। राहुल वाज क्वाइट सेटिस्फाइड जिस बजट में हम काम कर रहे हैं। तो फिल्म पे काम होना स्टार्ट हो गया, तो हमारा था कि हम डीएसएलआर पे शूट करेंगे। सर हबीब की जगह आपका भी कत्ल हो सकता था। लुक ट्राली एक्सप्रेशन, विकी ने की है ये काम। कट सवाजी डायलॉग ते कार वाले उन नवा काम फाड़ी बैठे दे ओ जा तो सीधे सनी आऊंगा। करेक्ट ओके। हमारे पास एक इंसिडेंट था, हमने गीटियों का एक ट्रेलर रिलीज किया हुआ था पहले, कोई 1 मिनट का ट्रेलर था। उसका जो लास्ट टैगलाइन थी वो हिट थी, वो एक पंच लाइन मेरे पास थी कि डायलॉग्स लिखने के टाइम वो शायद काम आ रही। और जब मैंने वो डायलॉग बोला मुझे लगा यार, अब डायलॉग क्या था कि रिवॉल्वर दियां गोलियां मिगी बचपन च गीटियां कने खेडी दियां खेडां चेता करा दियां। लाफ्टर। रिवाल्वर दियां गोलियां मिगी बचपन च गीटियां कन्नै खेडी दियां खेडां चेता करांदियां। बस इस डायलॉग ने पूरी फिल्म के डायलॉग्स को गठित किया। राहुल वाज वेरी क्लियर अबाउट एवरीथिंग। हम शाम को बैठते थे, मुझे याद है हम कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो पेपर नैपकिन के ऊपर राहुल मुझे स्केचेस बना के देता था, भारत कल के शूट में मुझे ये चाहिए। एंड ही वाज वेरी क्लियर कि मुझे क्या चीज़ें, मेरे पास कुछ पेपर नैपकिन्स मैंने आज भी अभी तक अपने पास सेव करके रखे हुए हैं। एंड ही यूज्ड टू ड्रॉ द फ्रेम्स कि मुझे इस तरीके का फ्रेम चाहिए। राहुल शर्मा और उनकी ते जिन्नी भी तारीफ की है घट है, क्योंकि उन्हें एक बड़ा उनका एक विजन हा कि जड़ा उन्हें उस आसें ते फिल्म दिखने के बाद आख्या कि फिल्म बड़ी अच्छी है, पर उन्हें ते फिल्म बनाने दे जिल्लै शुरू की ते उनके दिमाग च पूरी फिल्म छपी दी होई तां गै वो इन्नी अच्छी फिल्म बनी है। और इस फिल्म ने एक माइलस्टोन सेट किया जम्मू वास्ते कि भाई ये फिल्म इ'यां होनी चाहिए। क्या मारो रोलिंग रोलिंग ग्रेस कैच पर देंगे एक्शन। और कौन कौन से शौक है तुम्हारे विकी साहब? जिंदगी में 2 ही शौक दिए हैं, फिल्म हमेशा कास्टिंग से देखनी और दुश्मन का दी एंड देखना। लुक करेक्ट। और कौन कौन से शौक है तुम्हारे विकी साहब? जिंदगी ने 2 ही शौक दिए हैं, फिल्म हमेशा कास्टिंग से देखनी और दुश्मन का दी एंड देखना। एज ए कोरियोग्राफर मुझे बहुत मजा आया है काम करने का। बल्कि जैसे कभी होता है कि हम किसी को पूछते हैं तुम्हारे सबसे बेस्ट काम कौन सा है, तो अभी तक आज की डेट तक तो मैं यही कहूंगा कि आज तक का मेरा जो सबसे अच्छा काम है वो गीटिया मूवी में ही मैंने काम किया है। स्पेशली पीनी है। जब पीनी है सॉन्ग का डिसाइड हुआ कि ये ट्रैक बन के आया अरविंद जी से, तो उनके बेटे थे शुभू जी,
ट्रैक को देखते हुए कि अब इस ट्रैक के अंदर कलर्स कुछ वाइब्रेंट चाहिए, हमारी 80s की टोन हिलनी नहीं चाहिए, और ऑडियंस को, ताकि वो आप एक जो पीछे से आप 1 घंटे का देख के आ रहे हैं वो ग्राफ मेंटेन रहे, इवन कि वाइब्रेंट कलर होने के बावजूद भी। तो नो डाउट रिजल्ट्स आपके पास थे। बंद नशे दी बोतल में ते पीनी है, ए बंद नशे दी बोतल में ते पीनी है बोतल पीनी है। डांस ट्रैक भी था और गैंग वार थी, और गैंग जो एक अड्डे पे बैठा था, वो एम्बियंस क्रिएट करना वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो हमने वो विजिट की साइट, जब जहाँ पे सेट वो पूरा प्लेस करना था, तो वो देखी, तो एक मतलब आउटस्कर्ट्स में थी, तो अगर गलत ना हो मैं डिस्क्लोज करूँ, तो वो एक ईंटों का भट्ठा था। तो वहाँ पे गए तो राहुल भैया बोला अमर कि यार यहाँ पे हमें शूट करना है। तो वो मेरे लिए भी कि वो एकदम से मेरे को डेड एरिया लगे कि इस पे कैसे करना है, और वो शूट भी रात को करना हमने। तो फिर हमारी बात होती रही कि इसको ऐसे, और मैं अपनी वाइफ के साथ मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था, मैंने कहा यार ये एक सब्जेक्ट तो ऐसा है जिसपे काम करना है। तो फिर मतलब उसके साथ, क्योंकि वो भी आर्टिस्ट है, उसके साथ बात करते करते कि हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे जो खेल था वो सारा ईंटों का था, जो कि सिनेमा में जब आप देखोगे किसी को नहीं पता चला कि वो क्या था उसमें। और दूसरा खेल था लाइट्स का, और इसमें हैट्स ऑफ टू भरत भैया, जिन्होंने मतलब उसको, मतलब वो कहते हैं ना 4 चांद लगाना, तो उस तरीके का था। इतना बड़ा सेटअप था, लगा हुआ, लाइटिंग थी बहुत जबरदस्त। तो जो एक्चुअल मुझे लाइट चाहिए थी मैंने उस पे भी वर्क किया। तो काफी ज्यादा आर्टिस्ट थे, मेरे अपने भी आर्टिस्ट थे, मुझे कोऑपरेट किया सभी ने वहां पर। जैसे जितने भी हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे बहुत अच्छे थे। पुरी था, मैं पुरी को एक बात कहना चाहूंगा, मैं बेसिकली कोरियोग्राफी करता था, तो एक शॉट में पुरी को एंटर करना था बीच में, तो उसको रिएक्शंस देने थे। तो मैं पुरी ने जब 1-2 बार रिएक्शंस दिए तो मैंने कहा ये है तो एक्टर। ये मैं सच बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम मैं किसी को बोल नहीं पाया ये बातें। तो जब पुरी ने जो 1-2 बार रिएक्शंस दिए तो मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा था, तो मैं अपने लिए फिर मैंने कहा चलो इस बारे में मैं इनको बोलता हूँ। तो पुरी को मैंने थोड़ा सा वो खुद करके दिखाया कि पुरी इस तरह के आपके शॉट्स होने चाहिए, इस तरह आपकी लुक चेंज होनी चाहिए, तो इस तरह से। तो वो जब पुरी ने परफॉर्म किया, और अभी आप अगर देखेंगे उसको तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ये बहुत अच्छा निकल के आया है। तुस एवें समा गोवा कर दे, जिंदू ने बैर कमा कर दे, पीने दी लत चंगी नहीं कि नशे ने यारी ला कर दे। तेरे ऊपरा यारा वाली बोतल पीनी है, पीनी है, पीनी पीनी है, पीनी है, पीनी है। अमर ने, सेट वाले ने, जो बॉटल के अंदर डिफरेंट कलर्स की जो लिक्विड दिखाने का कोशिश की है, उससे कलर्स का अलग ही टेक्सचर निकला, पूरे गाने की लुक में अलग ही वो आया। आप देख सकते हैं कि फोरग्राउंड में जब बॉटल्स का मूविंग है, बैकग्राउंड में वो लाइट्स का मूविंग है, तो उसका टोन और टेक्सचर ही अलग आया। पीनी सॉन्ग जब शूट करना था, तो राहुल ने मेरे से आइडिया शेयर किया कि हम ब्रिक किलन पे इस सॉन्ग को शूट करेंगे। एंड अमर जी सेट पे काम कर रहे थे, तो आई हैपन टू विजिट एट दैट सेट। इट वाज अ ह्यूज सेट एंड इट वाज द मंथ ऑफ दिसंबर। सो जब मैंने सेट देखा, एंड राहुल्स आइडिया वाज दैट कि 80s की फिल्म है, 80s की लुक आनी चाहिए, वैसी लाइट्स होनी चाहिए। तो अमर जी थे, उन्होंने लाइट्स का पूरा वैसे किया। तो वैसे ही उसको देखते हुए एक गैंग है, वो बैठे हैं, डांस चल रहा है, एक आइटम नंबर है। तो मैंने कहा मुझे तो ये बहुत सारी लाइट्स लगेंगी। रवि जी को मैंने कहा, राहुल जी को मैंने कहा से लाइट्स लगेंगी, तो पूरे जम्मू में जितनी बेबी लाइट्स थी वो हमने पिक करवा ली। एंड आपको मैं बताऊं, एक छोटा सा शहर है, बॉम्बे की तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर छोटे से शहर में हमने उस शूट के लिए 2 जेनसेट लगाए थे। 68 kVA का एक जेनसेट होता है मेरे ख्याल से,
जितनी HMA लाइट्स थी वो सारी उठा ली थी। वी स्टार्टेड डूइंग द लाइटिंग, तो पूरा दिन लाइटिंग करवाया, शाम को शुरू हो जाते थे, 2-3 दिन लाइटिंग करवाया, उसके बाद हमने शूट किया एंड रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। कोई दिल मंगदा कोई जा मंगदा, कणी जुल्फे दी ठंडी छां मंगदा, मेरे रूप दे सब लोबिन, ओ मेरे रूप दे सब लोबिन। भरत के लेंसेज ने उस टोन और टेक्सचर को करेक्टर्स के साथ मेंटेन करते हुए एक फोकल लेंथ को मेंटेन किया, जो प्रोजेक्शन में ऑडियंस को बड़ी अच्छी लगी है और ऑडियंस उस गाने पे डांस करती है। म्यूजिक वाले ने अपना काम किया हुआ था उस पे, एंड द बीट्स और उसकी जो मिक्सिंग थी, मिक्सिंग में अजय जी ने जो यू कैन से दैट कि गाने की जितनी तरंगे हैं उनको क्या होता है छांटना होता है कि आपका वोकल आपके फ्रंट पे रह रहा है, लेकिन उसके साथ वोकल मेंटेन होने के बावजूद उसका जो बैकग्राउंड में जो स्ट्रिंग्स हैं या कुछ रिदम्स हैं वो बिखरने नहीं चाहिए। वो बैक स्पीकर्स पे है तो लेकिन वो मेंटेन रहना चाहिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग। पीनी है गाने ने ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਡੋਗਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਫੈਕਟ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਡੀਓ ਦਾ ਵੀ। मस्ती दी है सस्ती बोतल पीनी है पीनी है पीनी है पीनी है पीनी है बोतल पीनी है। मेरे को नहीं लग रहा कि जम्मू में अभी तक की किसी भी शूट्स पे इतनी लाइट हमने यूज की होंगी। और वहाँ पे जो था कि वो गाने का जो थीम था कि वो दारू पी रहे हैं या जो भी वो मतलब ड्रिंक कर रहे हैं, तो वो एम्बियंस क्रिएट करना था। उसके लिए हमें जो मतलब रॉ चीज़ें थी वो यूज़ करके तो हमने वो सेट क्रिएट किया। और इसमें मेरे को सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा वो राहुल भैया का रहा कि उन्होंने मतलब मैंने अगर कुछ आइडिया दिया तो उन्होंने उस चीज़ को बोला कि एक्सप्लोर कर यार इसको, मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार ये नहीं है तो कर यार जो तेरे को ठीक लग रहा कर। कि एक माइलस्टोन सेट हुआ उस गाने का और मेरे को भी मतलब मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं उस गाने का पार्ट रहा उस फिल्म में और वो रिजल्ट आप लोगों के सामने आया है। परी कन्याओ मौज मनाई ले छे थोड़ी थोड़ी वितरो जोरे लाई ले छे कोई अज मिगी नहीं रोके अज मैं पीनी है। एक डायलॉग था उसमें, वो कहता है कि मेरे पैसे छोड़ी दे, और वो क्या बोलता है कि सिविकी कि छोड़ा छाड़ी तो कुड़ियां दी होंदी है बसंत। छोड़ा छाड़ी ते कुड़ियां दी होंदी है बसंत, तेरा पैसा वो तुम्हें ले जाना है। बड़ा एक मैं बताऊं आपको कि लोगों से उन गलियों में जाना, उन उन जगहों पे जाना जहाँ पे मतलब 30 साल मेरे को हो गए जम्मू में रहते हुए, 40 साल बचपन मेरा यहीं पे गुजरा, मैंने भी वो गलियां नहीं देखी थी आज तक जो मुझे राहुल ने जो उस दौरान शूटिंग के दौरान उसने रैकी की और वो गलियां मुझे दिखाई, यहाँ भागना, छत से नीचे उतरना। नहीं मैं चल सकता हूँ। नहीं इनका कट लेना है, जल्दी कटिंग वहीं से चलना है आपने, हम इसको टाइट करके लेंगे तभी मैं ठीक होगा। ठीक है, मैं इसी को लेंस के साथ मेरे को टाइट छत पे जाना ना, उस छत पे अपने इस छत से यहाँ से लोगों से करके बड़ा मुश्किल हा एक जिस सिनेमा का ना नहीं है, जिसी कोई जानता नहीं है सिनेमा की जम्मू के अलावा, उसकी आवाज़ बंबे तक पहुँचाना बड़ा मुश्किल है। और ताइयों पुजी सकती है कि उसकी कहानी तो लईए उसकी रिलीज तक उससे स्टाइलिंग करनी होंगी तो उससे बनावट करनी होंगी थे। बड़े अच्छे लोग जुड़े मी, सोच तो मेरी ही, प्रोड्यूसर तो लईए लास्ट रिलीज तक जिन्हें मेरा DCP बनाया और जिन्हें थिएटर रिलीज भी की। मेरी केसी फैमिली वाले का बड़ा शुक्रगुजार है, इन्हें सानू मौका दिता। मौका उन्हें पहले शो का दिता
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ सिनेमा है तो ਤੁਹਾਡੀ फिल्म है तुसें डोगरी सिनेमा की फिल्म बनाई एक हाल ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ पूरा देता चलाओ जिन्ना चलाई सकते हो। बॉलीवुड के एक्टर्स जब हमारे यहाँ रीजनल इंडस्ट्री में आके काम करते हैं तो एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है। आपको लगता है नहीं यार आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और उन्हें भी लगा कि हाँ यार जब फिल्म का रिलीज था और जिस दिन यशपाल जी हम सब लोग मूवी के लिए गए और जिस कदर वहाँ तो टिकट्स भी नहीं मिल रही थी और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे अपने एक्टर ने एक टिकट ली और वो भी ब्लैक में ली किसी से मतलब एक सुनते थे कि नहीं 80s में ऐसा होता था कि थिएटर्स के बाहर लाइन लगती थी, टिकट्स नहीं मिलती थी, पुलिस आती थी और वो सब मतलब एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ के ना वो टिकट्स को उसमें से निकालते थे। तो वही एक सेम वो दौर रिपीट हो गया जो 70s 80s का। एक्शन। ब्राह्मण ने जुआ लुटाया, मैं कुछ आ गया। पता है तुसी लोग के लुटिया। ब्राह्मण ने जुआ लुटाया, मैं कुछ आख्या ना। पता है तुसी लोग के लुटिया, पर मैं चुप रहा। यशपाल होरे बॉम्बे दे विच गल चली ते यशपाल होरें छड़ा मैं इ'यां बोलेआ कि गल होई फोन उप्पर मुश्ताक होरें बोलेआ कि यशपाल होरें गी तुस कर लो कॉन्टैक्ट, मैं गल कीती दी है। मैं फोन कीता, ठीक है हुन मैं भी अननोन होंदा तां ते साढ़ी पूरी टीम अननोन। ते पहली गल होई ठीक है स्क्रिप्ट भेजेआ जी स्क्रिप्ट है ठीक है। ते कहंदे यार तुस डोगरी दा फिल्म है लैंग्वेज समझियै डोगरी दा तुस बना रहे हो, थोड़ी फंडिंग इन्नी नहीं है कि जेह्ड़ा मिगी तुस बेयर कर सकदे हो। सर गल इ'यां चली कि हिंदी ते हून करी नहीं सकदे है, लैंग्वेज साढ़ी अपनी जेह्ड़ी है ओह्दे च अगर फिल्म बननी कि जिस लैंग्वेज दी एह् स्टोरी है ते जिस लैंग्वेज दा अस फिल्म बना दे आं ते हून उस लैंग्वेज दा जिन्ना बजट होई सकदा उन्ना तुसें गी देई सकने आं। हफ्ता इक सोचदे रेह् दोनों साइड, मैं तो गल करी छोड़ी ओड़ी, ओह् शायद सोचदे रेह् होने। हफ्ते 10 दिन के बाद फोन आया उन्दा, उन्हें कर लिया यार ठीक है मैं आना कोई गल नहीं, पैसे की चिंता नहीं करो, मेरी तरफ से जो हो सकता मैं पूरा करगा। इस सिनेमा की एक हरियाणा के बंदे ने जो बॉम्बे के सैटल है रिनोन ना है, इस सिनेमा की उन्हें सपोर्ट किया। मुश्ताक सर आओ, शर्मा साहब भी चलो आ जाओ। बस ये विकी आ गया, अरे इसकी ऐसी की तैसी, पूरा एक्सप्रेशन कंटिन्यू कर दो, फोकस वापस शिफ्ट कर देना। मुश्ताक जी को देखो, अरे ब्यूटीफुल शॉट, बहुत बढ़िया। एक्शन। ये बैठ 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 ये बैठ गया। इस फिल्म को कलर ग्रेड भी हमने जम्मू में ही किया। जब राहुल से डिस्कस हुई तो अब था कि फिल्म की कलर ग्रेडिंग करनी है बट हमारे पास फंड्स नहीं है, तो मैंने राहुल को सजेस्ट किया लेट मी ट्राई माय हैंड्स ऑन कलर ग्रेडिंग, स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट कलर ग्रेडिंग और थोड़ा सा वीएफएक्स भी मैंने उसमें किया। इट वाज हेल ऑफ एक्सपीरियंस एंड बहुत अच्छा रिजल्ट था और पब्लिक ने बहुत अच्छा हमारे को सपोर्ट किया और स्क्रीन पे सबने फिल्म को लाइक किया। इट वाज अ टीम एफर्ट, पूरी टीम ने इतने एंथुजियाज्म के साथ उस फिल्म के ऊपर काम किया और सब यंग लोग सब जुड़े हुए थे। एक एनर्जी थी, एक एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा था जब हम शूट कर रहे थे। किसी ने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। मैं शूट करियै आंदा शायद इन्ना पोसेसिव नहीं है ग्रेडिंग होई, मिगी पता कि ठीक है फिल्म शूट होई दी है तो इसी अस कलर्स दे एनहेंस कर लैगे, ठीक है वी कैन कम आउट द ओरिजिनल सिनेमा है चली जाना थिएटर दे विच, बाकी भी चला कोई नहीं है। भरत बड़ा पार्टिकुलर है कहता मिगी थोड़ा टाइम दो, मेरी प्रॉपरली प्रोफेशनली ग्रेडिंग करना है। और सवेरे 5 बजे जाते हैं टेबल उपर, 5 बजे बैठना, 7-8 बजे तक 2-3 घंटे मॉर्निंग के लगाने, एक तो पर्टिकुलर शॉट्स चुकने, अपनी फाइल्स लैनियां ग्रेड करनियां। फिर दिन एडिटर होने बैठना, उन्हें अपना
काम करना, सॉन्ग एडिट करने या वीडियो एडिट करने, जो भी करने। शामी 7 बजे के बाद मैं बोना 7 ਤੋਂ 9 तक 2 घंटे का काम करना। पूरे दिन का जो 2 या 3 डिपार्टमेंट्स काम करते हैं उनका ज्वाइनिंग जी है वो उस वेले मैं फर्स्ट टाइम सीखी है। नहीं तो सारा बेसिक प्रोसीजर ये होंगे कि फिल्म शूट आई, एडिट किया, कलर इनहेंस किए। कलर इनहेंस करना, ग्रेडिंग करना तो लो लाइट करना, तीनों अलग चीज़ा। अस उसी मिक्स कर लैने होने, कदे अस लो लाइट ले आने होने या उसी डार्क करने सिनेमा की ताकने होने कि इस ग्रेडिट सिनेमा नो, वो सीखा मैं और गिटिया ने सिखाया, वो सारे ही सिखाया। एक्शन खाओ जल्दी, लेके चलो। बस 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 करो तो चलो यार, रोल टाइप पकड़ना, रोलिंग एक्शन बस। ऊपर आइए और उठिए, ऊपर आइए। हाँ या डायलॉग वो से मालक जरा दम रख दो। बहुत बढ़िया, एग्जैक्ट परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग। गोली पानी सब उड़ गया। साढ़े सिनेमा दे विच ते जेह्ड़े जम्मू तक बने दे सिनेमा या कुछ भी जेह्ड़ा उंदा पास दिक्खी लैओ, सिनेमा दी हिस्ट्री दिक्खी लैओ, ते फाइट सीक्वेंस या एक्शन सीक्वेंस दा साढ़े कोल डिपार्टमेंट्स नहीं हैन जम्मू दे विच। ते ओही ठीक है, पंजाब वाली बक्खी दिखगे ते उन्हें पैसे बड़े मंगने। हर गल जुड़दी आंदी जंदी पैसे कन्नै गै, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो गाना हो, चाहे बजाना हो। ते गल चली फिर कुते मेरे मित्र है एक मामे दे विच, ते उ'नें आखेआ मैं यार फिल्म बना दी साढ़ी रीजनल अपनी लैंग्वेज दे विच, लेकिन उहदे च एक्शन सीक्वेंस ने 2-3 बिना एक्शन डायरेक्टर दे साढ़े कोल ओह् सीक्वेंस नहीं मेनटेन होने स्क्रीन दे विच। पर चाहिदे भी अच्छे लगने चाहिदे। सीक्वेंस जिसले थिएटर का सीक्वेंस बनाया एक्शन वाले कन्नै जिसले गल होई, तो वो हैदराबाद समझी लो कि तुहाडी साउथ दी इंडस्ट्री दे विचों बंदा कि'यां आया साढ़े कोल एक्शन करने ताईं, ते उन्हें कि'यां थोड़े हाल दे एक्शन कीते, ढाबे दे विच एक्शन कि'यां कीता। मतलब कि साउथ वाले भी साढ़े नाल कोऑपरेट करियै आई है, बॉम्बे वाले ते करा दे हे, साउथ वाले भी कुछ ना इनडायरेक्ट वे कन्नै कोऑपरेट करियै। एक्शन आइए, सुभाष जी, मोहन जी पीछे हटो। Got it. अलग अलग डिपार्टमेंट्स विच इन्वॉल्व होए, जो कि पहले मी लगदा नहीं है कि इन्ने डिपार्टमेंट्स हैं। हर एक डिपार्टमेंट निक्का 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 काफी जुड़दा ओदी कोलैबोरेशन कन्नै एक अच्छा प्रोडक्ट निकलदा है। ये मैसेज गया है आने वाली साड़ी जनरेशन की कि अगे इस्से मेथड ऊपर अच्छे कलाकारें की, टीम्स की, टेक्नोलॉजीज की सारें की दिखिए एक अच्छे प्रोडक्ट बनान। गीटिया ने एक बहुत अच्छा बेंचमार्क सेट किया है। रोलिंग एक्शन। ए ले खुखरी स्टडी फॉर फोकस लुक या रोल। रोलिंग एक्शन फायर। परफेक्ट। ए ले चक्कू, ए ले टोका, ए ले खुखरी। थिएटर पर से जब वो ऊपर स्टॉल से मैं नीचे जंप करता हूँ, वो मैंने रेल किया है। एंड मैं बीच में डर भी रहा था कि इतना हाइट से मुझे जंप करना है और कोई सेफ्टी नहीं है, कोई रोप नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैंने जब वो जंप किया तो और एक बार नहीं किया, उसको रीटेक हुआ, उसको मैंने 3 बार वो जंप किया। फर्स्ट टाइम तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं शायद मैं मूवी आगे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरी बैकबोन ना टूट जाए, मेरी फ्रैक्चर ना हो जाए, क्योंकि हाइट बहुत थी। तो मैट्रेसेस एंड कुछ वो रखा उन्होंने नीचे, तो ऊपर वाले का नाम लेके मैंने लगा दिया जंप, बस हो गया। तो इतना एक पैशन लेके, इतना जुनून लेके हम लोग
चले थे कि नहीं ये मूवी करनी है यार, इसका कुछ का कुछ। और मैं कहता हूँ कि किसी भी मूवी को हिट करने में या किसी भी मूवी को कामयाब करने में जो उसके अंदर जो टीम होती है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। एवरीबॉडी वाज सो पैशनेट, मैं आपको क्या बताऊं, अब इट वाज पूरी टीम के लिए इट वाज ए ड्रीम कम ट्रू। फर्स्ट ड्राफ्ट पूरा तैयार है साड़ा एडिटिंग दा। हुण एक टाइम दे विच 4 मिनट दा टाइमलाइन पूरी ब्लैक जांदी, ट्रैक थोड़े दा ब्लैक जांदी, करन लगे जी जी तेरा मेरा सॉन्ग दा टाइमलाइन खाली है, वीडियो नहीं है दा, गाना लगे दा, गाने दे बाद दी कहानी पूरी है। हाँ जी, हुण करिश्मा होना चाहिदा, तेरा मेरा मिलना करिश्मा। साढ़े कोल कुदरती करिश्मा जेहड़ा पेदा ते इस वेले अगर लद्दाख या लेह दी गल करचै ते ਉਹਦੀ लैंडस्केप साढ़े लिए करिश्मा, एक फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू कन्नै उसी अस करिश्मा आखी सकने आं। जिसले हल्की इ'यां 4 बंदे बैठे दे साढ़ी गल होई ते भरत होरें भी बड़ा ले ऐसी चीज़ है, फोटोग्राफर था है ना, सारे फोटोग्राफ चेयर ऑफ कर देते, लद्दाख जाना शूट करना था, बस गल बद्धी चलो जी लद्दाख शूट करने गाना। तेरा मेरा मिलना, तेरा मेरा मिलना, ओ सजना एक अजब करिश्मा है। छोटा सा यूनिट हम लेके सुबह 4 बजे हम यहाँ जम्मू से निकल गए, तो मेरी तनवीरी से बात हो रही, देखो जी हम कहाँ जा रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं, गाना शूट करने। 4 बजे निकले हुए, पता नहीं रूट का क्या है क्या नहीं, बट एनी हाउ वी रीच देयर एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। साथ में हमारे किट्टू भैया भी थे जो प्रोड्यूसर हैं, अरुण जी, बड़ा अच्छा शूट किया वहाँ पे। सोनम जी थे लद्दाख में, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, हमारे को पूरा अरेंज करके दिया। और 2-3 दिन का शूट था, कुछ टाइम ट्रैवलिंग में लगा, तो छोटा सा यूनिट था, बिना लाइट्स के हम गए। मेरा असिस्टेंट था साथ में, काका मुझे याद है, उसने बड़ा सपोर्ट किया मेरे को पूरी फिल्म के अंदर। पूरी टीम जो लाइटिंग कर रहे थे, लाइट में गाने का प्लेबैक मोबाइल पर लाना, भरत होरें दूरों चीकना, कैमरा है नहीं, ट्राइपॉड है नहीं प्रॉपरली। शामी वेले बैठे थे, एक गल चली थी उधर लोकल मुड़े को अस पता किया, तो उधर कुछ मुड़े को ना जिमी जिप दी ही पुजी रही शामी वेले उधर आए, उसी जिमी जिप लैंड था, जिमी जिप चलती नहीं आई, लेकिन असें आख्या कि ठीक है तुम दियो अस, कोई गल नहीं, दिखने जो शॉर्ट्स निकली सकते थे करने। दूए दिन आई सारे को जिमी जिप मिली जी लद्दाख के विच, कोई सोच नहीं सकता जो घरों अस 4 बंदे निकले हैं तो उधर असें जिप मिली दी है। जिसले जिप की इंस्टॉल किया गया, कैमरा हैंग किया गया, एक टेक लाता गया, टेक ओके गया फर्स्ट क्लास। वो बाद ऐसी ब्लेसिंग्स हुई, गाना भी आज की डेट तुहाडे सामने है। एटीज़ की फिल्म बनी हुई थी, तो उसमें कुछ ये भी दिखाना था कि तब क्रू वगैरह इतना नहीं होता था, तब ये होता था कि पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती थी हमारे साथ ना, तो उस वक्त पब्लिक को भी संभालना और इस तरह से शूट करना, तो मुझे लगता है हर चीज चैलेंजिंग होती है जब आप अच्छा कुछ करना चाहते हैं।
खट्टी एक ही शॉट देना, अच्छा देना। कैमरा कहाँ लेके जाओ? ये जो एक्शन होते हैं ना, ये बड़े अच्छे लगते हैं स्क्रीन पे। आपको awkward लगते हैं ना। अब इसमें क्या हुआ कि जब वो कुड़ी लाइक दैट, ये एक्सप्रेशन से होते हैं ऑडियंस। एक हमारा शॉट था, जैसे वो शिव जी के भगत होते हैं ना, जंगम बाबा जिसे हम बोलते हैं, तो वो एक शूट करना था वो रेशमगढ़ में। तो उसके लिए तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इतनी सी गली थी, एक छोटी सी गली थी, और उसमें मुझे शूट लेना था। बिल्कुल सीढ़ियां, नीचे जानी है, ऊपर आना है, आर्टिस्टों ने हमारे, तो बड़े एक कम स्कोप था कि इसको कैसे मैनेज करना है। तो उसमें लाइट्स का बड़ा योगदान था। तो आप यकीन मानेंगे, उस दिन हम 3 बजे तक सिर्फ लाइटिंग्स पे ही लगे रहे। मैं और भारत दोनों लगे रहे उसमें, सिर्फ लाइट सेट करने में। जब लास्ट में हम दोनों ने कहा कि चलो इट्स ओके, तो उसके बाद हमने उन शॉट्स को लिया है। और आप देखिएगा वो जो जंगम बाबा हैं वो भी हैं हमारे साथ। सुल्फे दी लाट जियां मांझे दिए काट जियां चले दा कराट जियां एक सुरताल गाने ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸਿਟਿੰਗਸ ਲਗਭਗ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਿਟਿੰਗਸ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ੁਭੂ ਔਰ बैकग्राउंड स्कोर पर काम करते हैं। आधे राहुल भैया बताओ ਇਹਦੇ ਚ सीन ਦਾ ਕੀ ਸਾਡਾ एग्जांपल्स ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, म्यूजिक किस तरह गाना चाहिए, ਕੀ ਉਹਦੀ रेंज होनी चाहिए। किया जाने पला हो जिंदगी दा सफर। हाँ एक थोड़ी गुस्ताखी कह रहा हूँ। हाँ। एक इसमें जब पहली बार हम आ गए ना, उसमें एंडलिप में आ गए, एंडलिप का जब आ गया फिलर, फिर का जो दूसरी बार लेके आना ना, और वैसा आप ले लें। और शुभू ने एक मुझे बोला था, लेकिन मेरे से गाया नहीं गया। कौन सा? एक सेकंड आप बोल बेटा। प्यार दादा वफा किया प्यार दा। गीटियाँ सिर्फ मेरे लिए एक फिल्म नहीं है, ये मेरे अर्ली स्टेजेस ऑफ माय म्यूजिक मेकिंग का एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसने मुझे आज के लिए एज अ म्यूजिशियन शेप किया। और वेरी फॉर्चुनेट दैट आई कुड डू दिस प्रोजेक्ट विद माय फादर मिस्टर अरविंद कुमार, जिनने इस फिल्म के सारे गाने कंपोज किए हैं। और एक ही ऐसी फिल्म, एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा एल्बम जिसमें he taught me how to compose and produce every genre and beautifully, कि वो अपना एक अलग स्टैंड आउट करे। इस एल्बम में हर तरीके के गाने हैं, जैसे इसमें रोमांटिक सॉन्ग है, सूफी सॉन्ग है, वेडिंग सॉन्ग है, आइटम सॉन्ग है, डांस नंबर है, इसमें सैड सॉन्ग है। ये बच्चे ने किया है। समझे आवे इसदा खलासा जिंदे वन सेकंड ले। हमारे यहाँ सुरेश चौहान है, उन्होंने एक गाना इसमें गाया था, इमलीशा खट्टी सी तिम्बरूशा तिक्की सी। वो एक सॉन्ग उन्होंने बहुत बेहतरीन गाया। उनके साथ साथ जब उन्होंने बॉलीवुड के सिंगर्स भी लिए, कमाल खान, बागा पंडित, जो थे हमारे जावेद अली, मास्टर सलीम और सुरेश वाडकर साहब, इन सब को रीजनल लैंग्वेज के लिए, यहाँ के म्यूज़िक के लिए, यहाँ के म्यूज़िक हमारा यहीं से था। अरविंद जी ने और शुभू जी ने ये म्यूज़िक हमारा यहाँ पे, राहुल जी ने उनसे म्यूज़िक तैयार करवाया।
और उन लोगों को रेडी करना कि आप हमारे रीजनल फिल्म के लिए, रीजनल इंडस्ट्री के लिए आप गाना गाओ। नॉर्मली बॉलीवुड के एक्टर्स हैं अवॉइड ही करते हैं, बट जो कंटेंट और जिस तरीके से उन्हें लगा कि मेकिंग लगी, तो वो भी रेडी हो गए। जिस तरीके से बाकी हमारे एक्टर्स बॉलीवुड से आए वो तैयार हुए, इसी तरीके से सिंगर्स को भी इन्होंने तैयार किया। सदा खामोशियों में तू मुझे आवाज देता है। अभी पढ़ेंगे फाइनल करेंगे। पापा हमेशा ये इस मूवी के लिए हमेशा ही यूज्ड टू पुश फॉरवर्ड, हमेशा ही यूज्ड टू पुश फॉरवर्ड, हमेशा एक लेवल आगे सिंगर्स को बेटर किया। और म्यूजिशियन जब भी गाने काफ़ी स्टेजेस पे रेडी हो जाते थे, बट ही यूज्ड टू कीप वर्किंग ऑन देम, कीप एंड मेक मी, ही यूज्ड टू मेक कीप इंस्पायरिंग मी टू डू बेटर फॉर द मूवी, डू बेटर फॉर द होल प्रोजेक्ट। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद एवरीवन these little things about this great album जिसने एक बेंचमार्क सेट किया हमारी लैंग्वेज डोगरी के लिए। रैम की तरफ नित मेरे करीब ना 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 ना, रैम की तरफ नित मेरे करीब, ओ सजना एक अजब करिश्मा है तेरा तरस बोलेंगे तेरा तरस हुआ, वो तरस है ना, तरस मीन्स के मतलब उसका मतलब वो एकदम उसे तरस कर दिया मेरे पे ना। थोड़ी थोड़ी मित्रों सारे लाई लेचे, लाल परी कने आओ मौज मनाई लेचे, थोड़ी थोड़ी मित्रों सारे लाई लेचे, कोई आज में पीनी रोके आज में पीनी है, कोई पीनी नहीं रोके आज में पीनी है। मनाई लेचे 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 लाल परी कने आओ मौज मनाई लेचे। हाँ, आजा भी। थोड़ी थोड़ी मित्रों सारे लाई लेचे, थोड़ी थोड़ी मित्रों सारे लाई लेचे। अच्छा उसमें क्या है, दिस इज इनविटेशन, इनविटेशन दे रहे हो ना, है ना। लाल परी कने आओ मौज मनाई, लाल परी कने आओ मौज मनाई लेचे, थोड़ी थोड़ी मित्रों सारे लाई लेचे, थोड़ी थोड़ी मित्रों सारे लाई लेचे। रेडी 1 2 3। लाल परी कने आओ मौज मनाई लेचे, थोड़ी थोड़ी मित्रों सारे लाई लेचे, लाल परी कने आओ मौज मनाई लेचे, थोड़ी थोड़ी मित्रों सारे लाई लेचे। मैंने डबल ट्रैक डीडी करेंगे दादा, मजा हो गया था। गीतिया ने जो बेंचमार्क एक सेट किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी मूवी आज तक बनी है या इन फ्यूचर कोई बनेगी, तो मैं कह नहीं सकता। क्योंकि फिल्म को बनाने में बहुत सारी चीज़ों की एक ज़रूरत होती है। एक प्रॉपर एक डायरेक्शन तो होती है, एक प्रॉपर स्क्रिप्ट होता है, एक उसका प्रॉपर स्क्रीन प्ले होता है। फिर टेक्निकलिटीज़ की बात करें तो आप किस पे शूट कर रहे हो, किस कैमरा पे शूट कर रहे हो, लाइटिंग कौन सी यूज़ कर रहे हो, ये सब चीज़ों की एक इन्वॉल्वमेंट होती है। आप एक कैमरा को लेके और 2 लाइट्स को लेके फिल्म शूट नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग करते भी हैं और कर भी रहे हैं। ਡੋਗਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਬੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਲੈਗੇਸੀ ਦੀ ਗੀਟੀਆਂ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਅੱਗੇ ਤੋੜੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਆਡੀਅנס ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਡੋਗਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਿਕਲਣ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਿਸੀ ਆਖੇ ਸਕਦੇ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਕੰਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਚੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵਿਸਲਿੰਗ ਤੋਂ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਲੈਪਸ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਦਿਖਦੇ ਹੈ, मतलब हूटिंग होंदी ही सुनते है, अस ते बचपन च सुनते है कि हाँ इयां मतलब लोग उठी उठिए नचदे न कुछ गाने उपर या अपने हीरो दी एंट्री उपर सीटियां मार देन। बट वो दिखी असें वो एक वो साड़ा रिफंड हा जियां सानू साड़ी वो कलेक्शन ही जेड़ी टिल लाइफ साड़ी मेमोरीज च रौहनियां।
तो मैंने जितना भी काम किया मुझे प्रेज मिली उसके बाद, और उसके बाद सभी ने ये कहा कि इन फ्यूचर में कभी भी इस लेवल का काम होगा। और मैं आपको सच में बताऊं तो उसके बाद काम इतना मिला नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं गीटिया ने ना एक लेवल सेट कर दिया है जिसको ब्रेक करना सभी के लिए एक चैलेंज है। There was no ProRes at that time. There was no RAW format in DSLR. It was all shot on MP4 format. But ऊपर वाले का साथ था, ऊपर वाले की मेहरबानी थी हमारे ऊपर, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स थी जो हम ये अचीव कर पाए। It was a team effort. फिल्म साड़ी अच्छी चली और हमेशा हाउसफुल रहा। थिएटर ने सानू अच्छी सपोर्ट की है। असें 5 हफ्ते फिल्म चलाई और 5.5 हफ्ते और जिन्ने भी शो चल रहे सब फुल चल रहे हैं। साढ़े को स्क्रीन बड़ियां लिमिटेड ने जो दे कन्नै है मतलब कि चलना है। और रेवन्यू जनरेशन दे अगर मेरे को 2 स्क्रीन या 3 स्क्रीन ते मैं रेवन्यू जनरेशन इन्ना का मिलना है। अगर बॉलीवुड की गल कीती उत्ते 3000 स्क्रीन 5000 स्क्रीन चलदी फिल्म तो वो ते विद इन डेज का पूरी कर लैंदी। अगर अस लोग साड़ी इत्थे ज्यादा देर फिल्म लगी रहे चाहे एक स्क्रीन का लगी रहे ज्यादा देर लगी रहे सानू ओदा बेनिफिट ज्यादा मिलग और लोकल टैलेंट भी ओदे कन्नै ज्यादा उभरियै बाहर आ गया। इसे प्लेटफार्म इसे इंडस्ट्री दे विचों भी अस कंट्री वाइड सिनेमा भी बना के देश का सिनेमा बना के जो देश आने समझ आता है। गीटियां डब करके तो उन्हें समझ आई जानी, गीटियां डोगरी च रोक तो सारी डोगरी तय करवानी या हिमाचल तक समझ आनी। डोगरी सिनेमा की पूरे कंट्री वाइड या इंटरनेशनली पहुँचाना उसके उपर सोचने का एक जरिया बने दा है। तो कुन्ने शुरुआत की है गीटियां ने। बाहर जाना चाहता है, जा, छोड़ रहा हूं तेरे को, चल जाना। क्या खूब कहा है त्रिदेव में, जो करेंगे इनका सर्वनाश